खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया। तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना, अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। ये वही ओवैसी है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, इस देश को लूटना चाहता है, अपना हुकूमत हासिल करना चाहता है, भारत के जनता को खून की नदियां बहा करके। आप देखिए दोस्तों कि जहां जहां भी मुसलमान कंट्री है, जहां लोग संगठन चलाते हैं, आतंकी संगठन, बहुत से ऐसे हमारे विश्व में मुसलमान कंट्री ऐसे हैं जो अपना अल्लाह के असूलों के खिलाफ नहीं जाते हैं, लेकिन जो अपना हुकूमत हासिल करना चाहते हैं, अपना ताकत बरकरार रखना चाहते हैं, और हमेशा छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं, आपस में ही लड़ करके। अब देखिए, आंख उठा करके पाकिस्तान में कई मुस्लिम आतंकी संगठन चलते हैं, अफगानिस्तान में तालिबान संगठन चलते हैं, फिलिस्तीन में हमास संगठन चलते हैं। वहां की सरकार की ताकत नहीं चलती है, वहां की आतंकी के ताकत चलते हैं। इन संगठनों ने सिर्फ अपने ताकत के पाने के लिए, अपना हुकूमत चलाने के लिए अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारते रहता है। तो इस चीज को हम लोग को समझना चाहिए कि ओवैसी भारत में अपना ताकत इस्तेमाल करना चाहता है, अपना ताकत को बनाने के लिए ये किसी भी सीमा तक जा सकता है। बार बार ये बाबरी मस्जिद का जिक्र करके इस देश को खोखला करना चाहता है। ये भूल गया कि ये भारत है, ये पाकिस्तान नहीं है जो तुम्हारे इशारे पे संगठन चलेंगे। ओवैसी साहब, आप जितना भी ताकत लगा लें, आप अगर चाहेंगे कि इस देश को तोड़ दे तो कभी यह देश टूटने वाला नहीं है। जितना इस देश में मुसलमान है, इससे आधा से ज्यादा इस देश से प्यार करते हैं। भले ही कोई जाति के नाम पे पाकिस्तान के समर्थन करे, फिलिस्तीन के समर्थन करे, लेकिन जो सच्चे इस देश के हिंदुस्तानी हैं, सच्चे इस देश के नमक खाते हैं, इस देश के मिट्टी का है, भारत के मिट्टी के हैं, वो कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकता है। ये अपना संगठन चलाना चाहते हैं। ये भूल गए हैं जो बाबर ने राम मंदिर को तोड़ा था, उस जगह को हम लोग फिर से अपना हासिल कर लिए, और उस जगह के अलावा 5 एकड़ जमीन हमारे देश को मुसलमानों को अलग दिया गया कि आप वहां मस्जिद बनाइए। उस चीज को जिक्र क्यों नहीं कर रहा है? इस देश के मुसलमानों को बरगलाने का कोशिश कर रहा है, सिर्फ अपना अधिकार के लिए। हाल ही में इन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया था, तो अपना ही सत्ता से इसे हाथ धोना पड़ा, और फिर इस बार ऐसे ही देशद्रोही भाषण देने पर इस बार फिर अपना सत्ता से हाथ धो देगा। ओवैसी साहब, जो हिंदुस्तान को तुम तोड़ना चाहते हो, तो याद रखो कि अगर तुम्हें पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगना पड़ गया, तो इस बात को तुम याद रखना। मांगता फिरेगा लेकिन तुम्हें भीख नहीं मिलेगा।